दोस्तों अगर आप फैंटेसी और माइथोलॉजी सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो आज का ये काउंटडाउन आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल वेब सीरीज के बारे में जो कि आपको सच में एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाने वाली होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 7 पर है ट्रॉय फॉल ऑफ अ सिटी। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में ट्रॉय के पूरे हिस्ट्री को दिखाती है, यानी कि ट्रॉय में किस तरह युद्ध लड़ा गया था और ट्रॉय का किस तरह विनाश हुआ था। ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। सीरीज की प्रेजेंटेशन को लेकर आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, यानी कि इस सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में भी लेकर चले जाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 6 पर है बारबेरियन। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है बारबेरियन से, जो कि रोमन एम्पायर के सामने अपने हथियार किसी भी तरह से नहीं डालना चाहती है, लेकिन रोमन एम्पायर किसी भी तरह से बारबेरियन को अपने सामने झुकाना चाहते हैं। और दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की हर एक एपिसोड की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को भी फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है अटलांटिस। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो कि डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज अटलांटिस के पूरे एम्पायर को दिखाती है कि अटलांटिस की शुरुआत किस तरह हुई और इसका पतन किस तरह हुआ। ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज फिलहाल दोस्तों हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं BBC ओरिजिनल पर। नंबर 4 पर है वाइकिंग्स वालहला। दोस्तों इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है वाइकिंग समुदाय से, जिसे ब्रिटेन एम्पायर बहुत ही बड़ा धोखा देती है और वाइकिंग्स के बहुत सारे साथियों को मार देती है। इसी दिन से वाइकिंग्स के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही होती है कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश एम्पायर को झुका कर रखे अपने सामने। और सभी वाइकिंग समुदाय इस काम को किस तरह अंजाम देती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज आपको एक अनोखे एडवेंचर पर भी लेकर जाने वाली है और ये सीरीज स्पेशली उनके लिए तो मास्टरपीस है जो कि एपिक माइथोलॉजी और वॉर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। नंबर 3 पर है ब्लड ऑफ जियोस। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज आपको सच में एक अनोखे एडवेंचर पर लेकर जाने वाली होती है। कहानी की शुरुआत होती है जियोस के बेटे से, जो कि अर्थ पर रह रहा होता है अपनी माँ के साथ, लेकिन अचानक से ही उसे पता चलता है कि उसके पिता एक भगवान है और उसी दिन से उसकी स्ट्रगल की कहानी शुरू हो जाती है। उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करता है ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि हेरोन किस तरह नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी वो देवताओं की किस तरह मदद करता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी प्रेजेंटेशन सच में माइंड ब्लोइंग है और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एनिमेटेड टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 2 पर है स्पार्टिकस। दोस्तों इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्पार्टिकस से जिसे रोम एम्पायर पकड़कर बंदी बना लेती है, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। उसे बाद में ग्लैडिएटर भी बना दिया जाता है, जिसकी बदौलत वो एरिना में बहुत सारे वॉरियर्स के साथ लड़ रहा होता है। और लास्ट तक इस स्पार्टिकस की लड़ाई कहाँ पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरी हुई है। सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है दोज अबाउट टू डाई। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज सच में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है फिर से रोमन एम्पायर से, जहां पर एक शिकारी को जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता है और उसे एरिना में वॉरियर्स के साथ लड़ाया जा रहा होता है। लेकिन ये शिकारी कितने सारे वॉरियर्स को हराता है और इसकी जर्नी कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में एक और पहलू दिखाई गई है जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, जो कि डिजास्टर और इपिक सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के हर एक एपिसोड आपको सच में मास्टरपीस लगने वाली होगी। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों सीरीज फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।